अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फरहान खान। प्रोग्राम लम्हा फिक्रिया में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, इलेक्शन 2018 की तैयारियां अपने अरूज पे हैं। सियासी पार्टियां यकीनन अपने महाज पे हैं और सियासी महाज मुकम्मल तौर पे गर्म हो चुका है। अपना अपना मंशूर पेश किया जा रहा है, आने वाले वक्तों के प्लान दिए जा रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो इलेक्शन के लिए जब वो मुंतखब होंगे उसके लिए 100 दिन का प्लान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे दिया है। यकीनन ये प्लान बड़ा दिलकश प्लान है, बड़ा खूबसूरत प्लान है। पाकिस्तान की खुशहाली के लिए अगर देखा जाए तो ये प्लान बड़ा ज़बरदस्त है। इससे पहले अखबार में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब बरसे इक़्तिदार रही या उससे पहले जब इक़्तिदार से पहले इस तरह के बहुत से प्लान उन्होंने भी आवाम को दिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आज तक पाकिस्तान में वैसे डिलीवर नहीं कर सकती जिस तरह वो प्लान देते आ रहे हैं, जिस तरह वो आवाम को ख्वाब दिखाते आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, उनके प्लान्स की बात करें तो उनमें जो अहम कुछ प्लान्स आपके सामने पेश करेंगे। यकीनन ये प्लान्स बहुत अच्छे हैं। नंबर 1, सबसे पहले उन्होंने कहा जी बिजली गैस सस्ती करती जाएगी। उसके बाद 1 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। 50 लाख घर नए तामीर किए जाएंगे। जनूबी पंजाब सुबह नया बनाया जाएगा। फाटा का इंतज़ाम किया जाएगा। इनकम सपोर्ट के हवाले से ख़ानदानों को मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा। मुल्क की लूटी हुई रकम को वापस लाया जाएगा। दीवानी मुकदमात 1 साल में फ़ैसला सुना दिया जाएगा। सियाहती मकामात कायम किए जाएंगे। 10 अरब दरख्त लगाए जाएंगे। पुलिस को सियासत से पाक कर दिया जाएगा। थर्मल एनर्जी पे इन्हिसार किया जाएगा। ज़राअत के शोबा में हंगामी तब्दीलियाँ की जाएंगी। नाज़रीन, यकीनन ये प्लान्स अगर देखे जाएँ बहुत ज़बरदस्त प्लान है पाकिस्तान की खुशहाली के लिए। क्या इमरान खान साहब महतीर मोहम्मद बनने जा रहे हैं? क्या इमरान खान साहब के आइंदा आने वाले वक्तों में जिस तरह वो हमेशा अपनी तकरीर में अपने रोल मॉडल महतीर मोहम्मद को पेश करते हैं, जिस तरह उन्होंने मलेशिया की तकदीर को बदला और इक़्तिदार में आने के बाद जिस तरह उन्होंने हंगामी तब्दीलियाँ लेके आए, वैसे ही वो चाहते हैं। लेकिन बहुत से सवालात जन्म लेते हैं जब ये प्लान्स देखते हैं। यकीनन इससे पहले भी मैंने अर्ज़ किया है कि बहुत लोगों ने इन प्लान्स को पेश किया, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। क्या इमरान खान साहब, नाहल जहांगीर तरीन खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वो तमाम ओहदेदारान जो कि आज से पहले नवाज शरीफ साहब के वफ़ादार हुआ करते थे, क्या उनके साथ मिलके और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम वो कारकुन जो भुट्टो शहीद के नारे लगाते थे, क्या उनके साथ मिलके इमरान खान साहब नया पाकिस्तान बनाने में कामयाब होंगे? 1988 से लेके 2018 तक जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान मुस्लिम पीपल्स पार्टी ने 3 अदवार हुकूमत में रहे और उन्होंने इससे पहले बहुत से दावे किए। लेकिन 30 साल इन 3 अदवारों में यकीनन आवाम को मायूस किया और उस तरह डिलीवर नहीं कर सके जिस तरह उन्होंने वादे किए, जिस तरह उन्होंने लोगों को ख्वाब दिखाए। अब सोचना यह है, देखना है कि क्या इमरान खान साहब भी जो वादे लोगों का कर रहे हैं, जो दावे इमरान खान साहब कर रहे हैं, उस पर वो मुकम्मल तौर पे पूरा उतर सकेंगे। इमरान खान साहब के बारे में अगर कुछ कहें तो ख्वाबों के हवाले से, चूँकि इमरान खान साहब के माजी में कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ प्लान्स इस तरह के हैं जो कि उन्होंने डिलीवर किए। यकीनन इस बात पे पूरी दुनिया इस बात पे एक्सेप्ट करती है कि इमरान खान साहब ने उन प्रोजेक्ट्स को पूरा किया और ईमानदारी के साथ वो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। लेकिन अब दोबारा सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब के लिए भी बहुत से चैलेंजेस हैं। वो तमाम टीम जो कि परवेज़ मुशर्रफ की टीम थी, वो तमाम टीम जो मुस्लिम लीग नवाज़ की टीम थी, और तमाम लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्से थे, क्या उनके साथ मिलकर इमरान खान साहब इन तमाम प्लान्स को पूरा कर सकते हैं? यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल है और ये तो आइंदा आने वाले इलेक्शन के बाद जो पार्टी मुंतखब होती है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुंतखब होती है तो फिर ही 100 दिनों में पता चलेगा। लेकिन 100 दिनों में ये तमाम प्लान्स जो कि बहुत बड़े प्लान नज़र आते हैं, जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें नज़र आती हैं, ये कैसे मुमकिन होगा, ये यकीनन वक्त ही इसका जवाब देगा। एक बात यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, जब भी इक़्तिदार मिलता है, जब भी बरस इक़्तिदार पार्टी आती है तो अक्सर देखा गया है हुक्मरानों के अंदर तकब्बुर आ जाता है। हमेशा देखा गया है कि वो अवाम की रसाई उन तक बहुत मुश्किल हो जाती है। जो अवामी वादे किए होते हैं उनको पूरा करना वैसे वो डिलीवर नहीं कर पाते जिस तरह वो दावे करते हैं। अब इमरान खान साहब चूँकि शोहरत, दौलत, इज़्ज़त, ये सब चीज़ें उन्होंने अपने अवाइल उम्री में ही पा ली थी। अब उनके लिए इन तमाम चीज़ों को संभालना, इसको मैनेज करना कितना आसान होगा और कितना मुश्किल होगा, क्या वो भी उन्हीं पुराने रवायती
हुक्मरानों की तरह तकब्बुर का शिकार हो जाएंगे और उसी तरह ही रवैया आवाम के साथ करेंगे और वो जो वादे जो कुछ उन्होंने कहा वो पूरा कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। यकीनन वाबस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। हमारी दुआ भी यह है और उम्मीद भी यही है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए बेहतर हो। जिस तरह पहले के तमाम हुक्मरान हमारे जिन्होंने डिलीवर नहीं किया, अब जो भी आए हुकूमत में, चाहे वो इमरान खान साहब आए, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इस पाकिस्तान के लिए वो बेहतर करें, इस वतन के लिए वो बेहतर करें। यकीनन ये वतन खुशहाल होगा, ये वतन बेहतर होगा, इस वतन के अंदर लोगों को नौकरियां मिलेंगी, इस वतन में लोगों के लिए आसानियाँ होंगी, हस्पतालों का सही इंतज़ाम होगा, ज़राअत के सही शोबे पे काम होगा और ख़ास तौर पर बिजली के मसले को मुकम्मल तौर पर एड्रेस किया जाएगा और दीगर जो पाकिस्तान के आवाम के मसाइल हैं उनको जब हल किया जाएगा और यकीनी अच्छी नीयत के साथ, नेक नीति के साथ जब ये सब कुछ किया जाएगा तो यकीनन एक खुशहाल पाकिस्तान और इमरान खान साहब जिस रोड मॉडल को फॉलो करते हैं महतीर मोहम्मद के, उस रोड मॉडल के मुताबिक पाकिस्तान भी तरक्की की राहों पे गामज़न होगा। हमारी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की अता फरमाए और ऐसे हुक्मरान अता फरमाए जो इस वतन के साथ मुखलिस हो। अपने मेज़बान फरहान खान को प्रोग्राम लम्हा फिक्रिया से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने तबाह की, सांसों ने वफा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।